Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3. इस वीडियो से वी आर स्टार्टिंग विद असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो असर्शन और रीजन क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हमें गिवन होंगी 2 स्टेटमेंट्स, जिनमें से एक होगी असर्शन और एक होगी रीजन. तो हमने अब किस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. अगर तो हमारे पास जो असर्शन गिवन है और जो रीजन गिवन है दोनों ही ट्रू हैं, दैट इज वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट ए का, मतलब जो वहां पे रीजन गिवन है वो जस्टिफाई कर रहा है कि जो स्टेटमेंट ए है वो इसके कारण, इस पर्टिकुलर रीजन के कारण करेक्ट है, तो हम वहां पे मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए. नाउ अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं बट जो रीजन गिवन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, दैट इज असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, बट जो रीजन वहां पे गिवन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता कि ये रीजन है कि जो ए वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ठीक है, अगर ऐसा केस है तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे. अगर जो ए गिवन है असर्शन, जो असर्शन वाली स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है बट उसका रीजन जो गिवन है वो फॉल्स है, तो हम वहां पे मार्क करेंगे सी. और अगर आर मतलब रीजन ट्रू है पर असर्शन फॉल्स है, तो हम वहां पे मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी. इस चीज की ज्यादा क्लैरिटी आपको असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही होगी. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन क्या गिवन है हमें, वो रिएक्शंस जिनके दौरान हाइड्रोजन लॉस्ट होती है, मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है जिन रिएक्शंस में, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये असर्शन ट्रू है. यस, ये असर्शन ट्रू है बिकॉज वी नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे असर्शन तो ट्रू है. अगर हम यहाँ पे रीजन देखें, रीजन क्या गिवन है, रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. नाउ रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं. इट मीन्स इनके पास खुद के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाली रिएक्शन H2S plus I2 gives rise to Hi plus S. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब हम H2S से S की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. तो अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है जिसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम शो कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर एजेंट फिर कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. दैट इज अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन तो ये एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके पास खुद के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ही ये I2 को, दैट इज I को यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सके. सो रिड्यूसिंग एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनके खुद के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, ना कि रिमूव करते हैं. सो इसीलिए यहाँ पे जो हमें रीजन गिवन है ये फॉल्स है. तो अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें ये मिलता है कि जो असर्शन है वो तो ट्रू है बट जो रीजन है वो फॉल्स है. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन गिवन है हमें कि जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का और जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट्स का वो इक्वल होता है. रीजन क्या गिवन है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो यही स्टेट करता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसीलिए मास जितना रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड पे होगा. सो ये वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू. अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो हमारे पास फर्स्ट टू, दैट इज ए या बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है. बिकॉज ए में क्या है कि दोनों ही, दैट इज असर्शन और रीजन, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. बट ए में क्या है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये जो रीजन हमें गिवन है क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है हमारे असर्शन को. तो हमें क्या गिवन है रीजन
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं, इनमें जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यस, बिल्कुल ये एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, ये पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हमें गिवन है। सबसे पहले तो देखते हैं क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नाउ अगर हम यहाँ पे MnO2 से मूव करें टुवर्ड्स MnCl2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और अगर हम यहाँ पे HCl से मूव करें टुवर्ड्स Cl2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके पास खुद के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन। और इसके पास खुद के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये प्रोसेस कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, इसीलिए असर्शन जो हमें गिवन है वो तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन देख लेते हैं क्या गिवन है हमें, कि जो HCl है वो ऑक्सीडाइज करता है Cl2 में। तो HCl से Cl2 में जाते टाइम हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना तो करेक्ट है। और क्या गिवन है, MnO2 गेट्स रिड्यूस्ड टू MnCl2। तो MnO2 MnCl2 में जब जा रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। तो इसीलिए ये भी करेक्ट है। तो रीजन भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ असर्शन भी ट्रू स्टेटमेंट, रीजन भी ट्रू स्टेटमेंट। अब हमें बस ये देखना है कि क्या रीजन इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो ऑब्वियसली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज ये हमें बता ही रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, असर्शन क्या गिवन है, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ट्रू स्टेटमेंट है। वी नो सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। रीजन क्या गिवन है, कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो फोटो सेंसिटिव होता है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन अंडरगो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फॉर्म क्या करता है, Ag एंड Br2। हमें पता ही है कि AgBr की डीकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, Ag एंड Br2, दैट इज सिल्वर एंड ब्रोमीन। सो रीजन भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, असर्शन भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, बिकॉज इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण ही हम AgBr को यूज करते हैं फोटोग्राफी में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, असर्शन क्या गिवन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो एनर्जी एमिट होती है। रीजन क्या गिवन है, मीथेन इज अ नेचुरल गैस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, मीथेन एक नेचुरल गैस है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट क्या ये जो रीजन गिवन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर मीथेन एक नेचुरल गैस है तो उससे हमें ये कैसे पता लगेगा कि उसकी बर्निंग से एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं पता लग सकता। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हमें तब पता लगेगा कि अगर उस पर्टिकुलर रिएक्शन से हीट इवॉल्व हो रही है, तो ही हम बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, असर्शन क्या गिवन है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर। तो सबसे पहले तो व्हाट आर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, FeSO4.7 वाटर। ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं ये ग्रीन होते हैं कलर में, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम यहाँ पे रीजन देखें, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो अब हमें देखना है कि क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज क्या रीजन असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बिल्कुल है, बिकॉज जब हम फेरस सल्फेट .7H2O को हीट करते हैं तो ये रह जाता है FeSO4 और तब इसके क्रिस्टल्स का कलर हो जाता है वाइट। सो यहाँ पे ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने के कारण ही ये जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं ये ग्रीन होते हैं कलर में। दैट इज रीजन भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू, और रीजन करेक्ट रीजन है असर्शन का।
इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, असर्शन क्या गिवन है? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की तो हम कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के वाटर को। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बिल्कुल करेक्ट है। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था वाटर का तो वहां पे हमने कुछ ड्रॉप्स डाली थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। रीजन देखते हैं क्या गिवन है। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या हमें दोनों टेस्ट ट्यूब्स में सेम वॉल्यूम मिलता है गैस का? नो, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट वॉल्यूम मिलता है। एक टेस्ट ट्यूब में हमें डबल द वॉल्यूम मिलता है दूसरी टेस्ट ट्यूब से। सो ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट। इसीलिए यहाँ पे क्या गिवन है हमें, असर्शन तो ट्रू है बट जो रीजन है वो फॉल्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन क्या गिवन है हमें, जो जिंक और लेड हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कॉपर से। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक और लेड ऊपर लाई करते हैं कॉपर से। इसका मतलब जिंक और लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ना कि लेस रिएक्टिव। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें गिवन है ये फॉल्स है। रीजन देखें तो क्या गिवन है, बोथ जिंक एंड लेड कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो अगर यहाँ पे जिंक और लेड कॉपर से ऊपर लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन क्या गिवन है, रिएक्शन जब होती है क्विक लाइम की और वाटर की तो क्या ये रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? नाउ व्हाट इज क्विक लाइम, CaO। जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो CaOH होल ट्वाइस बनता है दिस इज तो एक्वस, मींस इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट्स तो फॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन देखते हैं, द रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये तो बिल्कुल ट्रू डेफिनेशन है, जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं उन्हीं रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सो यहाँ पे क्या हो गया, असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन क्या है, ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, डी। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन क्या गिवन है, सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल प्रोसेस। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या गिवन है, एक केमिकल प्रोसेस को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, या तो उसमें चेंज इन कलर हो या उसमें चेंज इन स्टेट हो, टेम्परेचर हो या उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। नाउ अब यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा। देखो हमारे पास असर्शन गिवन है कि सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसका रीजन क्या है कि ये जो पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस है इसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे रीजन गिवन होता कि दिस इज ड्यू टू द चेंज इन स्टेट ऑफ मिल्क तो फिर तो उसका पर्टिकुलर वो वाला रीजन होना था करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एक जनरल स्टेटमेंट गिवन है कि एक केमिकल प्रोसेस को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। 4 क्राइटेरिया है इसको इंडिकेट करने के लिए। सो यहाँ पे रीजन ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पे दिस इज वेरी क्लोज, यहाँ पे हमें बहुत ही क्लोजली देखना है कि ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक ऑप्शन है, बिकॉज जो रीजन है वो सिर्फ एक हमें जर्नल यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, ना कि वो एक रीजन है इस असर्शन के लिए। So this is it for this video. In the next video we will discuss assertion and reason questions from chapter number 2. तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों की ही थ्योरी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।